नमस्कार दोस्तों, धर्म गाइड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सप्तऋषि के बारे में जानेंगे, जिसका उल्लेख वेद एवं हिंदू ग्रंथों में अनेक बार हो चुका है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों का नाम आता है वो है ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कण्व, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव और अंत में फिर ऋषि शौनक। चलिए अब हम इन 7 ऋषियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, ऋषि वशिष्ठ। राजा दशरथ के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्र के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने दोनों पुत्र यानी श्री राम एवं लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में असुरों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राज सत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल में मैत्रा वरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। नंबर 2, ऋषि विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार से उन्हें घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जग प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से थे। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना की थी। विश्वामित्र ने इस देश को रुचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में हजारों साल से जीवित है। नंबर 3, ऋषि कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्वों ने व्यतीत किया। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। नंबर 4, ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। माना जाता है कि भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विदत ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। 5, अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ये 3 पुत्र थे। इन्हें अग्नि, इंद्र और सनातन संस्कृति के अन्य वैदिक देवताओं के लिए बड़ी संख्या में भजन लिखने का श्रेय दिया जाता है। अत्रि सनातन परंपरा में सप्तर्षि में से एक है और सबसे अधिक ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। अयोध्या नरेश श्री राम अपने वनवास काल में भार्या माता सीता और लक्ष्मण के सहित ऋषि के चित्रकूट आश्रम में आए थे। अत्रि ऋषि सती अनुसुईया के पति थे। सती अनुसुईया 16 सतियों में से एक थी, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। नंबर 6, ऋषि वामदेव। ऋषि वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्वंतरी के तत्वेता है, जिन्हें गर्भावस्था में ही अपने विगत 2 जन्मों का ज्ञान हो गया था और उसी अवस्था में इंद्र से तत्व ज्ञान पर इसकी चर्चा हुई थी। 7, ऋषि शौनक। ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शौनक ऋषि के पुत्र थे। फिर से बताए तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि और वामदेव और शौनक वो 7 ऋषि हैं जिन्होंने इस देश को
बहुत सारा ज्ञान दिया है और आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया है कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।